Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial function is given. इन फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिए गए हैं. Microsoft Excel has built-in depreciation functions for multiple depreciation methods, including the first one is the straight line method, that is SLN function. The second one is the sum of the year's digits method, the SYD function. The third one is the declining balance method, the DB function. The fourth one is the double declining balance method, that is the DDB function. And the last one is the variable declining balance method, that is VDB. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे DDB फंक्शन की, एंड दिस इज पार्ट 2. सबसे पहले DDB फंक्शन के सिंटैक्स को देखते हैं. DDB फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर हमें 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज कॉस्ट, सेकेंड इज सॉल्वेज वैल्यू, द थर्ड वन इज लाइफ, द फोर्थ वन इज पीरियड एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्शनल, दैट इज फैक्टर. मैं इन सब की आपको कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं. दिस कॉस्ट इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड. दिस रेफर्स टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द असेट. इट मीन्स जिस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हमने असेट को परचेज किया है. द सेकेंड वन इज सॉल्वेज. This is again required. This is the residual value at the end of the useful life of an asset. एक asset की useful life समाप्त हो जाने के बाद जो उस particular asset की scrap value रह गई है, that is salvage value. The third argument is life. This is again required. Life refers to the number of periods over which the asset is being depreciated. The fourth argument is period. This is required. The period for which depreciation is calculated. Periods must use the same unit as life. अगर हमने लाइफ के अंदर पीरियड ईयर्स में दिया है तो यहाँ पर भी पीरियड ईयर्स के अंदर होगा, और अगर लाइफ के अंदर हमने पीरियड मंथ्स में दिया है तो यहाँ पर पीरियड मंथ्स के अंदर होगा. द लास्ट आर्गुमेंट इज फैक्टर. दिस इज ऑप्शनल. हियर द फैक्टर रेफर्स टू द रेट at which the balance declines. If factor value is omitted, Excel assumes it to be 2, that is the double declining balance method. We can change the factor value if we do not want to use DDB method. हम इस factor value को 1.5 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं. It depends on our requirement. इन सभी चीज़ों को implement करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है. Let's move on to that. यहाँ पर सबसे पहले हम DDB फंक्शन के पर्पस को अंडरस्टैंड करते हैं. इट रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे एक एसेट के लिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक हमारे पास बहुत छोटी सी टेबल है जिसके अंदर मैं कुछ इनपुट्स दूंगा, और उन इनपुट्स के बेस के ऊपर मैं यहाँ पर DDB फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूंगा. इस सेल के अंदर मैं कास्ट ऑफ असेट दे रहा हूं. लेट्स अज्यूम इट टू बी 5 लाख रुपीज. सॉल्वेज वैल्यू आई कंसीडर इट टू बी 50,000 एंड द लाइफ टाइम आई अज्यूम इट टू बी 5 years. यहां पर मैं आपको कुछ ईयर के नंबर दे रहा हूं. इन दोनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दी. अब यहां पर मैं आपको पीरियड मेंशन कर रहा हूं. दिस इज अवर फर्स्ट पीरियड, ईयर 2 इज अवर सेकेंड पीरियड. मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया अप टू 5. रिजल्ट के केस के अंदर मैं यहां पर DDB फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. इक्वल्स टू DDB फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट. स्टूडेंट यहां पर नोट करेंगे जो रिजल्ट आएगा मैं उसे ड्रैग डाउन करूंगा. जैसे मैं ड्रैग डाउन करूंगा
तो इन सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनकी भी रेफरेंस चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इन सेल की रेफरेंस चेंज ना हो, इसके लिए मैं C5 सेल को F4 प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज salvage value. 50,000 rupees is the salvage value. Again I press F4 to make it absolute. Life, this is 5 here. It is given to us in C7 cell number. Again I press F4 to make it absolute, comma. पीरियड, आप किस पीरियड के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं? मैं ईयर 1 के अंदर पहले पीरियड को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट ईयर ये नंबर 2 हो जाएगा, फिर ये नंबर 3 हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू तो चेंज होनी है। जिस वैल्यू को हमने लगातार चेंज करना है उसके लिए मैं यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंसिंग को ही यूज़ करूँगा। सो मैं इस सेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं करूँगा, कॉमा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अब मुझे फैक्टर वैल्यू देनी है। यहाँ पर मैं फैक्टर वैल्यू 2 दे रहा हूँ। 2 मीन्स इसको डबल डिक्लाइनिंग रेट के साथ डेप्रिशिएट करो। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल कर आ गया 2 लाख रुपीस। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। डेप्रिसिएशन अमाउंट को निकालने के लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपको राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने एक फैक्टर को यूज़ किया है, दैट इज़ 2। अगर ये हम 2 यहाँ पर ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट DDB फंक्शन ऑटोमेटिकली 2 ले लेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लिसिट कर दिया कि हम 2 को ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस को ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 को लिख दिया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मुझे टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं इस जगह के ऊपर सम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। मैंने कंप्लीट डेप्रिसिएशन अमाउंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया DDB फंक्शन की मदद से, उसकी कंप्लीट रेंज को दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप नोट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 4,50,000। एक असेट जो कि हमने 5 लाख रुपए में खरीदी थी और 5 साल के बाद हम उसको 50,000 रुपये में बेच देंगे। इट मीन्स 4,50,000 की वैल्यू को हमने 5 साल के अंदर डेप्रिशिएट करना था और हमने इन 5 साल के अंदर इन वैल्यूज़ को देते हुए हमने असेट की 4,50,000 रुपये की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दिया। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पर 2 नहीं देते तो एक्सेल प्रोग्राम के अंदर DDB फंक्शन इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप 2 ले लेगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं। आई होप दैट दिस फंक्शन विल बी नाउ ईजियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।